सो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा डे 10 ऑफ द 30 डेज चैलेंज सीरीज। तो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम उसके लॉस पढ़ते हैं। तो पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई ऑन अ सेम प्लेन। इसका मतलब क्या, इंसिडेंट रे आपको पता ही होगा क्या होता है। रिफ्लेक्टेड रे ऐसी रे जो स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये जो नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो नॉर्मल है जो बन रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वो सभी कहाँ पे लाइन करेगी, एक सेम प्लेन पे लाई करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। जो नेक्स्ट लॉ है इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि एक फिजिसिस्ट थे स्नेल नाम करके, उन्होंने ये लॉ प्रेजेंट किया था दुनिया के सामने। तो क्या है ये लॉ? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि जो एंगल आई होता है और एंगल आर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, वो दोनों क्या होता है, वो दोनों कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है किसके लिए, एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताता है किसी भी मीडियम की डेंसिटी। तो ये टू टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट में कुछ नहीं है, अगर किसी लाइट रे का पहला मीडियम वैक्यूम या एयर है और वो वहाँ से पास करके या फिर वहाँ से लाइट किसी और मीडियम में जा रही है तो उसे एब्सोल्यूट कहते हैं। और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब वो कि अगर किसी लाइट रे का पहला मीडियम वैक्यूम और एयर को छोड़ के कोई और है और वो किसी और मीडियम में जा रहा है तो उसे हम रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है nm इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका हम रिलेटिवली निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से दिखता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे।